पंजाब में धुंध के बायस मुख्तलिफ हादसात। सरगोदा में ट्रक नहर में जा गिरा, 14 अफराद हलाक, 9 जख्मी, 4 मर्द, 6 खवातीन और 4 बच्चे शामिल। देरबाला में मुसाफिर बस टायर फटने से उलट गई, एक बच्चा जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी। वजीराबाद में डंपर उलट गया, हादसे में ड्राइवर और हेल्पर जख्मी। धुंध के बायस मोटरवे कई मकामात पर बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 और लाहौर कोट मोमिन M2 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला और M4 पिंडी भटिया से गोजरा तक बंद। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के मंसूबे के तहत गजा बोर्ड के नामों का ऐलान कर दिया। मेजर जनरल जेस्पर आलमी इस्तेहकाम फोर्स के कमांडर मुकर्रर। बोर्ड ऑफ पीस में मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, टोनी ब्लेयर, मार्क रूवन, अजय बंगा, रॉबर्ट कैब्रियल शामिल। एरियल लाइटस्टोन, जॉश ग्रोनबाम बोर्ड ऑफ पीस के सीनियर मुशीर मुकर्रर। Underscoring the responsibility of the Security Council and its member states to utilize these tools at an early stage to prevent disputes from escalating into conflict. आलमी कवानीन के तहत मसला फ़लस्तीन का हल ज़रूरी है। बदकिस्मती से आज तक मसला फ़लस्तीन और कश्मीर का हल नहीं निकाला जा सका। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल होना चाहिए। तनाज़ात का हल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर का भी इम्तिहान है। तनाज़ात को सियासी और सिफारती ज़राए से हल किया जाए। साइमा सलीम ने कहा कि करारदादें याद दिलाती हैं कि डायलॉग ज़रूरी है। दुनिया कानून की हुक्मरानी की बात कर रही है। सऊदी अरब अमरीका में $2 ट्रिलियन की सरमायाकारी कर रहा है। कतर और UAE में भी अमरीका में खरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहे हैं। फ्लोरिडा में सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा, 1 साल पहले तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि इतनी सरमायाकारी आएगी। गुज़िश्ता 8 माह में कोई गैर कानूनी तौर पर अमरीका दाखिल नहीं हुआ। पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रंप ने 1 करोड़ जानें बचाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने मेरे मुतालिक जो कुछ कहा वो एजाज़ है। ईरान की जौहरी अफसरदगी की सलाहियत को ख़त्म कर दिया। करान में भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 12 दहशतगर्द जहां मुबासिल। ISPR के मुताबिक 15 से 20 दहशतगर्दों ने पुलिस स्टेशन और बैंकों पर हमला किया। 2 बैंक से 34 लाख रुपए लूट लिए। दहशतगर्दों ने पुलिस स्टेशन में एहलकारों को यरगमाल बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई पर दहशतगर्द पसपा होने पर मजबूर हो गए। बलोच बच्चों को गलत लाइन पर लगाया जा रहा है। सूबे को लाहासिल जंग की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खरान में मारे गए दहशतगर्दों ने बैंक में लूटमार का मंसूबा बनाया था। ये लोग नजरिए से शुरू होकर बैंक डकैती पहुंच गए। दहशतगर्दों को पाकिस्तान से उठाकर बहरा हिंद में डुबो देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का अदा। कौमी पैगाम अमन कमेटी से खिताब में कहा कि अफगान तालिबान और TTP के गठजोड़ के ठोस शवाहिद हैं। इनको हमारे दुश्मन के जरिए वसाइल पहुँच रहे हैं। मुआरका हक़ में अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जो सबक सिखाया वो कभी नहीं भूलेगा। पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर के कुदरती वसाइल हैं, इनके इस्तेमाल से मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। कराची में पोर्ट कासिम वायरस गेट के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहा, खातून शदीद जख्मी। ड्राइवर मौके से फरार। बल्दिया राना ग्राउंड के करीब वाटर टैंकर ने बच्चे को कुचल दिया। 5 साला हन्नान मौके पर दम तोड़ गया। कराची में मेट्रो वेल बवानी चाली के करीब पुलिस और डाकू में आमना सामना। फायरिंग से डाकू हलाक, पुलिस एहलकार भी जाँ बहक। गोलियों की जद में आकर एक शहरी जख्मी। नौशेरा के इलाके निजामपुरा में गाड़ी खड़ी करने के तनाजे पर गोलियां चल गई। फायरिंग से बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। सादिकाबाद के करीब कच्चे में टारगेटेड ऑपरेशन। 10 डाकुओं ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। पुलिस के मुताबिक सरेंडर करने वाले डाकुओं का ताल्लुक सिखानी और
पोश गैंग से है। मुल्ज़िमान एक बबर तवान डकैती और पुलिस मुकाबलों में मतलूब थे। कच्चे के इलाके राउंती में डाकू रानो शर का खुद को पुलिस के हवाले करने का ऐलान। रानो के सर पर 50 लाख इनाम है। मुल्क में सर्दी की नई लहर। स्कर्दू में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बलाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। देवसाई का मैदान बर्फ से ढक गया। आज़ाद कश्मीर की वादियों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गिलगित बल्तिस्तान में भी चांदी बरसने लगी। बलाई खैबर पख्तूनख्वा में हल्की बारिश। NDMA की पंजाब और KP में 21 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। 22 जनवरी को कराची और हैदराबाद में बरसात की नवीद सुना दी। बलूचिस्तान की अकबस्ता मौसम में गैस का बदतरीन बहरान। कोयटा समेत दीगर शहरों में अवाम अजियत से दोचार। कराची में भी ठंडे चूल्हे मुंह चढ़ाने लगे। शहरी होटलों से खाना खरीदने पर मजबूर। हमारे चूल्हे चेक कर ले, जाके देखे घरों में कि कोई गैस नहीं आ रही। जला जला के घर काले हो गए, कपड़े काले हो गए और बहुत परेशान हो गए। सालन चूल्हे पे रखा, गैस चली गई। कौमी असम्बली को 6 माह बाद हिस्ब इख्तलाफ को कायद मिल गया। महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर ने आमी डोगर को चेंबर में बुलाकर नोटिफिकेशन हवाले कर दिया। महमूद अचकज़ई कहते हैं गलत पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। बहरान अंदर से पैदा किए गए। आइन की बालादस्ती और अवाम को इनका हक मिलना चाहिए। ये उनका जो नोटिफिकेशन है, ये मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की मरून मिन्नत नहीं है। शायद वहाँ से कोई इंटरफेरेंस इंटरवेंशन हुई है। महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नवाज शरीफ ने बनवाया। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बड़ा दावा कर दिया। कहा महमूद अचकज़ई ने नवाज शरीफ से बराह रास्त रब्ता किया था, जिस पर नवाज शरीफ ने नोटिफिकेशन जारी कराया। राना सना बोले महमूद अचकज़ई हमारे मुश्किल वक्त के साथी हैं। इनके हवाले से नवाज शरीफ के मुस्बत ख्यालात हैं। शेर अफजल मरवत ने बानी PTI की रिहाई 8 फरवरी के एहतजाज की कामयाबी से मशरूत करार दे दी। आज न्यूज़ के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत ने कहा कि मुल्की एहतजाज बानी की रिहाई में पेशरफ्त का बाइस बन सकता है। अगर माजी की तरह रहा तो फिर बानी की रिहाई 1 साल पीछे चली जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की मेहंदी की रंगारंग तकरीब। जाती उम्रा को दिलकश बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। मेहंदी के थालों का रिवायती अंदाज, मिठाइयों का हसीन इम्तजाज, मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ़ और लजीज खानों का खुसूसी एहतमाम। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में मुश्तरका मफाद शामिल है। पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखे हुए हैं। रूसी सदर पुतिन की गुफ्तगू। कहा दोनों ममालिक के ताल्लुकात हकीकी तौर पर दोनों के लिए फायदेमंद है। ईरान पर हमला ना करने के लिए किसी ने कायल नहीं किया, मैंने अपने आप को कायल किया। अमरीकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू। कहा ईरानी क़यादत ने 800 अफराद की फांसियां मंसूख कर दी। मैचाडो ने मुझे खुद नोबेल इनाम की ऑफर की। अमरीकी पाबंदियों के दोबारा निफाज के बाद भारत को बड़ा धचका। चाबहार बंदरगाह का काम छोड़ना पड़ गया। ईरान को दिए गए $120 मिलियन डूब गए। अमरीकी सदर ने ईरान से कारोबार पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। अमरीकी शहर मिनेपोलिस में इमिग्रेशन पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन पर धावा बोल दिया। सदर ट्रंप की एहतजाज करने वालों को वार्निंग, इंतशारी और बागी करार दे दिया। कहा मकामी हुकूमत और मेयर कंट्रोल खो चुके, मुझे एक्शन लेने पर मजबूर किया गया तो बहुत तेजी से सारा मामला हल हो जाएगा। पाकिस्तान अंडर-19 टीम वर्ल्ड कप के पहले इम्तिहान में नाकाम। इंग्लैंड ने 37 रन से काबू कर लिया। 211 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स के लिए पहाड़ बन गया। कप्तान फरहान यूसुफ 65 रन के साथ नुमाया रहे। हुज़ैफा एहसन 17, अहमद हुसैन 12 रन बना सके। सबीर मिन्हाज के हिम्मत 10 रन पर जवाब दे गई। इंग्लैंड अंडर 19 46.5 ओवर्स में 210 रन पर ढेर हुई थी। बिग बैश लीग में ओवर की आखिरी गेंद पर स्टीव स्मिथ का रन लेने से इनकार। बाबर आजम का नाराजगी का इजहार। 11वें ओवर में बाबर का 3 डॉट बॉल खेलना स्मिथ को पसंद ना आया।
अगले ओवर में पाकिस्तानी स्टार को स्ट्राइक से महरूम कर दिया। और आईसीसी की T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश को मनाने की कोशिश, खुसूसी वक्त तहफ़्फ़ुज़ात पर बात करने ढाका जाएगा। बांग्लादेश स्पोर्ट एडवाइजर आसिफ नज़ल ने वाज़ेह कर दिया कि हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। T20 वर्ल्ड कप मैचेस भारत में ही नहीं खेलेंगे।